हेलो बच्चों। तो बेटा ये हमारा आज लास्ट क्लास है और पिछली क्लास में हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करी थी। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और फाइनली आज हमारी इस क्लास के बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। देखिए सर, तो कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। देखिए इसमें कुछ इस तरीके से देगा। मान लो आपको दो तरीके के ग्रुप बोला हुआ है सर। एक ग्रुप ए है, ठीक है सर, उसमें कुछ मार्क्स देने हैं आपको, लाइक मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10 से 2, 5, 6 और 10 और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कहता है से 3, 4, 2, 1। फिर दूसरा ग्रुप आपका सेकंड है, ग्रुप बी, जिसमें बच्चों के मार्क्स मिले हैं 5, 6, ठीक है, और 7। ये पहले एक बार 1 ले लेते हैं, 1, और उसके बाद मान लीजिए एक 8, 9, 10। ये बच्चों के मार्क्स हैं और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो है सपोज मान लीजिए 3, 3, 2, 2। कहता है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर बोथ ग्रुप्स। आपको दोनों ग्रुप्स के लिए, ठीक है, या ईच ग्रुप के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। फाइंड आउट which group reflect higher consistency in their marks। कौन से ग्रुप्स के मार्क्स में कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। तो बेटा कंसिस्टेंसी कम या ज़्यादा है उसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों क्वेश्चन को। तो दो तरीके के ग्रुप हैं। एक हो गया आपका ग्रुप ए, इसके मार्क्स को मैंने माना x, 2, 3, 5, 6। इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बेटा उसको मैंने माना f। ये हो गया आपका 3, 4, 2, 1। तो पहले मिलिएगा सी बी निकालना है। तो सी बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन अपॉन में 100। तो पहले इसका एस डी निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटे। तो कैसे करेंगे, इसमें मैंने इसका पहले एस डी निकालने के लिए जो तरीका अपनाया वो तरीका अपनाया कि एक बार मैंने x का स्क्वायर कर देना है पहले। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, राइट सर। फिर एक बार f इंटू एक्स करना है और एक बार f x स्क्वायर करना है। f इंटू एक्स का मतलब है 3 2 6, 4 3 12, 5 2 10 और 6 इंटू 1 6। इसको जोड़ लेंगे तो सिग्मा f x जो आया 12 6 18, ये 12 हो गया, 12 12 24 हो गया और 10 34 हो गया। f इंटू एक्स स्क्वायर 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 9 36, 25 इंटू 2 50 एंड 36। और इसको जोड़ देते हैं बेटे। तो 36 ये आपको हो जाएगा 2 और 6 8 और 6 14 की 4 लगा 1 1 2 2 3 5 5 8 8 3 11। तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं याद देता हूँ। सिग्मा जो एफ एक्स स्क्वायर है वो याद है हमारा, ये सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर का टोटल आ गया। ओके सर। अब अगर मुझे यहाँ पे इसका मीन निकालना हो, मीन निकालना पहले बच्चों एक्स बार, तो वो होगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिंपल है सर। जो सिग्मा एफ है ये हमारा हो जाएगा 4 3 7 7 2 9 और 1 10। तो इट इज 34 बाई 10 3.4। और अगर मुझे एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो मैं फार्मूला लगाऊंगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाय सिग्मा एफ। या इसको बेटा मैं एन भी बोल सकता हूँ, सिग्मा एफ बोलो या इसको एन बोलो, ठीक है सर, बात एक ही है, एन और सिग्मा एफ। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एन लिख दिया इसको, और फिर यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो जो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर है वो 114 है, एन आपका 10 है, सिग्मा एक्स 34 और फिर ये आपका यहाँ से
10 हो गया सर। इसको सॉल्व करेंगे 114/10, 34 का स्क्वायर ओवर करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 34 इंटू 34, ये हो गया 1156 अपॉन में 100। अब इसको सॉल्व करें तो ये 11.4 और ये 11.56, ठीक है सर। तो 11.4 को टोटल में कर पड़ेगा 12 12 24 और 10 34। ओके, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाय एन 11.4 और यहाँ पर आएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स बाय एन का स्क्वायर। तो चेक कर लेते हैं एक बार, 12 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 50 134 आ रहा है बेटा, ये टोटल में कर पड़े, ठीक है। 12 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 50, तो ये 134 आएगा, डेट इज करेक्टेड 134 और यहाँ पे भी 134, तो ये हो जाएगा आपका 13.4 और ये हो जाएगा 11.56, तो माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये लेस करने के बाद इट इज 1.84, ठीक है सर। ये हमारा भी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आया, ये भी वेरिएंस आया है ना, ये तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। इसके बाद जब इसका एस डी निकालना हो हमें, एस डी एक्स का, तो ये हो जाएगा वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो मैं 1.84 का अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो ये जो हमारा आएगा बेटे, ये आ जाएगा 1.35, ठीक है। तो इसका निकालूंगा अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप ए, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। तो बेटा एच डी आया है 1.35, मीन आया है इसका 3.4, इंटू 100 कर देते हैं, 1.35 डिवाइड बाय 3.4 इंटू 100, तो बच्चों ये आता है 39.705% में, ठीक है सर। तो ये हमारा ग्रुप ए का निकला। सेम काम बेटा मैंने ग्रुप बी के लिए करना है, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है पर कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करते हैं। सेम चीज़ मुझे ग्रुप बी के लिए करनी है, तो ग्रुप बी के लिए आपको क्या डेटा दिया था, इसमें इसको x के बदले आप y सीरीज मान सकते हो सर। यह है आपका 1 8 9 10, इसको स्मॉल f ले लो सर, है ना। फ्रिक्वेंसी को अलग सिंबल दे दिया, 3 3 2 2, फिर यहाँ से सेम चीज़ एक बार इसका स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का 100, और एक बार आप जैसे एफ एक्स किया तो एफ इंटू वाई करना पड़ेगा, एफ वाई। तो ये 3 बन जा 3, 8 3 जा 24, 9 2 जा 18, 10 2 जा 20, और एक बार एफ वाई स्क्वायर होगा, तो ये आपका 3 इंटू 1 3, 64 इंटू 3, तो 60 या 180 192, और ये 162, और ये हो गया आपका 200। अब यहाँ से निकालना पड़ेगा इसका टोटल, इसको सिग्मा एफ आई बोलेंगे और इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई स्क्वायर, राइट सर। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 20, तो ये हमारा 65 आ रहा है, और 3 प्लस 192 प्लस 162 प्लस 200, तो ये 557 आ रहा है। तो पहले अगर इसका मीन निकालेंगे बेटे, मीन जिसको हम सिग्मा वाई बोलेंगे, इसको एन बोलो या सिग्मा एफ बोलो, तो ये 10 है, तो सिग्मा वाई आपका जो होगा वो प्यारे बच्चों इक्वल होगा किसका निकालें, हाँ समेशन ऑफ एफ वाई। जैसे यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स था, तो यहाँ पर सिग्मा एफ वाई लेंगे, डिवाइड बाय एन कर देंगे, तो 65/10 करने से 6.5 आ जाएगा। और अगर मैं वैरियंस निकालूंगा बेटा वाई सीरीज का, ठीक है, वैरियंस ऑफ वाई, तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरा इसका सिग्मा एफ वाई स्क्वायर बाय एन, सिग्मा एफ वाई बाय एन का होल स्क्वायर। इसका टोटल आया है हमारा 557/10, और समेशन ऑफ एफ वाई का टोटल आया है 65/10 का स्क्वायर। तो ये तो 55.7 हो गया। इसको सॉल्व करोगे 65 के स्क्वायर को, तो 65 इंटू 65 4225 डिवाइड करने पे ये आ जाएगा बेटा। इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है सर। तो
तो ये आ जाएगा 13.45। अब अगर हमने एस डी निकालना है इसका, एस डी ऑफ वाई सीरीज, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट, अगर मैं 13.45 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ पहले बच्चों, तो ये 3.66 आ जाएगा। इसका भी अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालूं, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, तो ये है 3.66, और प्यारे बच्चों मीन इसका आया है 6.5 इंटू 100, तो 3.66 की अगर मैं डिवाइड करता हूँ 6.5 से और इंटू कर देता हूँ 100 से, तो ये 56.30 आ जाएगा। राइट सर। अब सर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा है किसके ग्रुप के मार्क्स में कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है। तो मैंने बताया था जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आएगा उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है, कंसिस्टेंसी कम होती है। तो इसका CV है 39.705%, इसका CV है 56.30%। तो आप बोलोगे कि मार्क्स ऑफ ग्रुप बी स्टूडेंट्स हैज़ मोर वेरिएबिलिटी एंड लेस कंसिस्टेंसी, whereas marks of group A student has lower variability and high consistency। ठीक है, हमें केवल ये पूछा है कि कंसिस्टेंसी किसमें ज़्यादा है, तो शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हो, जिसका CV कम आएगा उसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी। Hence marks of group A student shows higher consistency because their coefficient of variation is lesser than that of group B। ऑलराइट, इसको नोट कीजिए। बस एक क्वेश्चन और है, वो करवाने के बाद हमारा बेसिकली ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इतना लिख लो पहले। चलिए बच्चों, आई होप आप कभी भी इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बेटा डिस्क्रीट सीरीज थी, ठीक है। दूसरा केस आता है कंटिन्यूस सीरीज का। कंटिन्यूस सीरीज में कैसे काम होगा वो देख लेते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बस कंटिन्यूस सीरीज में थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में एक प्रोसेस लगाना पड़ता है जिससे कंटिन्यूस सीरीज कन्वर्ट हो जाती है डिस्क्रीट सीरीज में। तो सबसे पहले तो बेटे जो कंटिन्यूस सीरीज है उसका मतलब क्या है। कंटिन्यूस सीरीज का मतलब है उसमें आपको क्लास इंटरवल दिया होता है ना सर। क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। अगर क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो बच्चे फिर आप उसमें CV कैसे निकालोगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल से आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उस मिड वैल्यू को ही आप x मानोगे और फिर क्वेश्चन पूरा का पूरा डिस्क्रीट सीरीज के जैसे हो जाएगा। देखिए बेटा, अगर हम बात करें इसके बारे में, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है सर, कंटिन्यूस सीरीज में कैसा होगा। तो इसमें पहले आपको बता दूं, आपको इस तरीके से डेटा देगा। लाइक ये क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फ्रीक्वेंसी सपोज 6, 4, 5, 5। कहता है इसका आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो पहले क्या करोगे सर, आप पहले क्लास इंटरवल से x निकालोगे। कैसे, मिड वैल्यू 0 प्लस 10 10, 10 का हाफ 5, 10 प्लस 20 30, 30 का हाफ 50, 20 प्लस 30 50, 50 का हाफ 25, 30 40 उसका हाफ 35। तो पहले इस तरीके से x आ गया, फिर ये 6 4 5 5 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करना है सर, अब तो इससे पिछला क्वेश्चन जैसा बन गया। और जब भी आपको CV दिया होता है बेटा, CV में हमेशा 2 ग्रुप दिए होते हैं, आपको सिंगल एक सीरीज का CV निकालने को नहीं देगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमेशा रिलेटिवली कंपेयर किया जाता है, उसमें हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। तो CV निकालने के लिए आपको ऐसे एक ग्रुप और दिया होगा, उसका CI दिया होगा, उसका फ्रीक्वेंसी दिया होगा, तो उसके CI से उसका क्या निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज के जैसे आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझा दिया कि क्लास इंटरवल को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करोगे और क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा उसके बाद। ऑलराइट सर, चलिए तो ये भी आपको बेटा मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन बेटा इसमें और बनता है, एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कुछ इस तरीके से आपको डेटा देगा, बोलेगा 2 फैक्ट्री है, एक है फैक्ट्री A
और दूसरी है फैक्ट्री बी। इसके जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स 50 हैं, इसके नंबर ऑफ वर्कर्स 60 हैं। फिर बोलेगा मीन वेजेस, या तो बोलेगा मीन वेजेस या बोलेगा एवरेज वेजेस। ठीक है बेटा, वेजेस का मतलब हो गया सैलरी, मीन वेजेस या बोलेगा एवरेज वेजेस। ठीक है सर, इसके जो एवरेज वेजेस है, सपोज ये पर मंथ के हिसाब से दिया पर मंथ, मीन वेजेस पर मंथ या बोलेगा एवरेज वेजेस पर मंथ। सर इनके पर मंथ इनको 3000 की वेजेस मिलती है, और यहाँ पर क्या है बेटा कि जो वेजेस है सपोज मान लो वो से 2900 की मिलती है, ऐसे बेटे क्वेश्चन बोल देगा राइट। हमें क्वेश्चन में फिर बोलेगा वेरिएंस इन वेजेस। ठीक है, यहाँ पर बेटा जो वेरिएंस है वो 100 है, और यहाँ पे जो वेरिएंस है बेटा वो 64 है। कहता है फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है, विच फर्म पेज हायर टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस। ठीक है सर, आपको एवरेज नहीं बतानी, कह रहा है कौन सी फर्म टोटल वेजेस ज्यादा पे करती है। ठीक है, विच फर्म या विच फैक्ट्री हैज हायर वेरिएबिलिटी इन वेजेस, कौन सी फर्म की वेजेस में वेरिएबिलिटी ज्यादा है, ये आपको फाइंड करना है। तो बेटा क्या करना पड़ता है इसमें ना, जब आपको फर्म ए के लिए बोलेगा, पहले फैक्ट्री ए को पकड़ लेते हैं। फैक्ट्री ए का अगर मीन निकाला होगा, इसका मतलब होगा सम ऑफ वेजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, है ना, ये यूज किया होगा। इसका जो मीन है वो 3000 है, इसका हमें सम ऑफ वेजेस नहीं पता, नंबर ऑफ वर्कर 50 है, तो यहां से अगर मैं क्रॉस इंटू करता हूं तो 3000 की 50 से इंटू करने के बाद अमाउंट आएगी आपकी 1.5 लाख रुपए की सर। ठीक है सर, 1.5 लाख रुपए की अमाउंट आ गई आपकी, ये वेजेस आपके रुपीस में थी, है ना, ये मीन वेजेस पर मंथ, ये रुपीस 3000 थी, ये रुपीस 2000 थी। ऐसे बेटा हम बात करेंगे, इसका पहले निकाल लेते हैं हम फैक्ट्री ए में बेटा वेरिएंस ऑफ ए 100, तो इसका एचडी कितना होगा, एचडी होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। इसका अगर मैं सीवी निकालूं, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100, इसका एचडी आया 10, इसका मीन था 3000 इंटू 100। अगर आप सॉल्व करें इसे तो 10/3000 इंटू 100, तो ये आता है 0.33%। सेम चीज बेटा मुझे ग्रुप बी के लिए करनी है, तो मैं यहाँ से हिस्सा मिटा देता हूँ, है ना, आप कभी भी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। सेम ऐसे में अगर फैक्ट्री बी की बात करूं, फैक्ट्री बी का जो मीन होगा उसका फॉर्मूला होगा सम ऑफ वेजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इसकी बेटा जो मीन है वो 2900 है, सम ऑफ वेजेस नहीं पता, और इसके नंबर ऑफ वर्कर 60 है। तो यहाँ पर 2900 को इंटू कर देंगे 60 से, तो ये आ जाएगा बेटा सम ऑफ वेजेस ₹1,74,000। ठीक है सर, ₹1,74,000। ऐसे बेटा इसका वेरिएंस दिया हुआ आपको, वेरिएंस ऑफ बी ये 64 है, तो इसका एसडी निकालेंगे तो वो होगा वेरिएंस का स्क्वायर रूट, मतलब 64 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 8। अब इसका सी भी निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100, तो बच्चों इसका एसडी है 8, इसका मीन है 2900,
और इंटू 100, तो 8 डिवाइड बाय 2900, तो ये आता है 0.27%। अब सर क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें पहली बात पूछी है कौन सी फर्म हायर टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस देती है, कौन सी फर्म ने ज़्यादा वेजेस पे करी है टोटल में बेटा। तो बेटा इस फर्म ने टोटल वेजेस पे करी है 1.5 लाख रुपए की, इस फर्म ने टोटल वेजेस पे करी है 1,74,000 की, है ना। तो क्या करेंगे बेटा, वेजेस को कंपेयर करेंगे। तो देख रहे हैं फैक्ट्री बी में ज़्यादा है, तो एंड में लिखेंगे फैक्ट्री बी pays more wages in total than factory A। ये तो पहली बात का आंसर हो गया। Which firm has higher variability in wages? कौन सी फर्म की वेरिएबिलिटी ज़्यादा है वेजेस में। जब वेरिएबिलिटी या कंसिस्टेंसी को पूछेगा तो हम सी भी देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखते हैं, और जिस फर्म का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना ज़्यादा आता है उसमें वेरिएबिलिटी उतना ज़्यादा होती है, कंसिस्टेंसी उतना कम होती है। अभी हमें पूछा है कि किस में हाइयर वेरिएबिलिटी है, तो बेटा हाइयर सीवी किसका आ रहा है, जिसका सीवी ज़्यादा आएगा उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ सीवी आया है 0.33%, यहाँ सीवी आया है 0.27%, क्योंकि ग्रुप ए का वेरिएंस सीवी ज़्यादा आ रहा है, तो ग्रुप ए में फैक्ट्री ए में वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है सर, तो फैक्ट्री ए हैज़ higher variability in wages, ठीक है, देन फैक्ट्री बी, राइट बेटा। तो ये सेम क्वेश्चन ऐसा एक आपका 11th क्लास के स्टैटिक्स का जो एनसीईआरटी का चैप्टर है उसमें गिवन है, तो वो भी आपको मैंने करवा दिया है। तो फाइनली बेटा चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट, और अब 11th स्टैट्स वाले बच्चे उस चैप्टर को पूरा करेंगे, और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे आपसे किसी नए चैप्टर के साथ। तो अभी लेक्चर छोटा सा ही है, लेकिन आप सभी एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल और उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन कर लें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।